ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे एक बुरी खबर और बाजार गिर गया, फिर टॉप पर लोग फंसेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हर बात में अल्लाह का जिक्र करोगे तो हर काम में अल्लाह को साथ पाओगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करें, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करें। अच्छा, सबसे पहले ये कि जो हमारा जो पुराना वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर कुछ टाइम के लिए जो हमारे वीलॉग हैं वो अपलोड नहीं हो सकेंगे और इसी चैनल पे अब कंटिन्यू वीलॉग अपलोड होंगे। तो इसी चैनल को आप यानी कि हमारे जो वीलॉग्स वगैरह आपने देखने हो तो इसी चैनल पे आप देख सकेंगे। पुराने वाले पे कुछ टाइम के लिए कुछ वजूहात की बिना पर अपलोड नहीं हो सकेंगे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से यही था कि मार्केट डे बाय डे मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी और साथ साथ आपको लेवल्स भी बताए जा रहे थे कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल करीब करीब आ रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो आपने हाई साइड पे नफा बुक करते हुए चलना है और डिप पर जो है वो अच्छे स्टॉक्स में सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग एंड बाइंग वगैरह करनी है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज बहुत अच्छा हुआ। मार्केट एक टाइम में 1300 पॉइंट प्लस चली गई और मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट करेक्शन के साइड पर चली गई और लगभग 1300 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट 975 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव क्लोज रही। 1,85,543 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट ने हिस्टोरिकल हाई बनाया 1,87,905 का 905 का हाई बनाया और उसके बाद मार्केट में करेक्शन देखी गई। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 1421 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कि ज्यादा थे। कल 1316 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में भी इजाफा रहा। एक बुरी खबर क्या थी? बुरी खबर यही थी कि जो ऑयल के जो मार्जिन थे, तो कैबिनेट हॉल्ट हाइक इन फ्यूल मार्जिन, जो फ्यूल मार्जिन से उसको होल्ड कर दिया, जिसकी वजह से स्टार्टिंग ही पीएसओ आपका नेगेटिव स्टार्ट रहा और उसके बाद पूरा दिन एक मिला जुला रुझान रहा और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक अनसर्टेनिटी, एक करेक्शन वैसे ही थी मार्केट के अंदर। तो इस न्यूज़ के बाद हमने करेक्शन भी देखी और इसी खबर के बाद फिर हमने देखा कि बाकी चीज़ों में भी प्रॉफिटिंग नजर आई, जिसमें एंग्रो होल्डिंग था, यानी कि एंग्रो होल्डिंग में नजर आया, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिटिंग नजर आई, बहुत सारे सेक्टर में हमने प्रॉफिटिंग देखी हायर साइड से। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में इंश्योरेंस यानी कि केबल, इलेक्ट्रिक, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी थोड़े पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे सबसे ज्यादा जो नेगेटिव हुए, जो 2 दिन में बढ़ भी रहे थे, कमर्शियल बैंक्स, इनके पॉइंट सबसे ज्यादा थे। इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम यानी कि देखें फाइनेंशियल रिजल्ट देखें तो MWMP का रिजल्ट आ गया जिसमें ₹1.67 की EPS पॉजिटिव रही। इसके अलावा कल कुछ बोर्ड मीटिंग्स भी होंगी, SML और UPFL की कल बोर्ड मीटिंग होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हुकूमत ने फर्टिलाइजर प्लांट के लिए मारी फील्ड गैस मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। तो ये मारी पेट्रोलियम के लिए अच्छी खबर है और मारी पेट्रोलियम जो है वो इसी वजह से आज थोड़ा हमने हाई भी देखा, फिर हाई साइड से नफा बुक यानी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। PNSC की एक अच्छी खबर थी जिसके बाद ऊपर का लॉक लगा। PNSC ने 1120 फीट का जो यानी कि 20 फीट मसावी यूनिट कंटेनर जहाज की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा और फ्रूटफुल साबित होगा। इसी वजह से हमने देखा PNSC आज ऊपर का लॉक लगा। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपये गिर गई और जूमा रिसोर्सेज टेक्सटाइल से अब जो है वो टेक के बिजनेस में यानी कि शिफ्ट हो गया, टेक्नोलॉजी के बिजनेस में शिफ्ट हो गया। तो ये जूमा के लिए अच्छी खबर थी। ये खबर थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट में हमने हाई साइड से करेक्शन भी देखी। कल का अगर हम फिपिलिपी डेटा देखें तो कल के फिपिलिपी डेटा के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे और पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर कंपनीज ने, NBFC ने, म्यूचुअल फंड ने और अदर ने बाइंग की, जबकि इंडिविजुअल्स, बैंक्स, साथ ही ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस, इनकी कल सेलिंग थी मार्केट के अंदर। यही वजह थी कि आज भी हमने देखा कि प्रॉफिटिंग कंटिन्यू रही।
अगर हम यानी कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $57 के पास ट्रेड कर रहा है, और क्रूड ऑयल इस वक्त $57.50 से लेकर 58 तक जा सकता है। 58 का लेवल मेंटेन करेगा तो 59, अदरवाइज करेक्शन आ सकती है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड में लेवल यही बनता है कि गोल्ड इस वक्त $74.55 के पास है। सॉरी, गोल्ड इस वक्त जो है 4437 के पास है। गोल्ड अगर 4500 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो तेजी करेगा, अदरवाइज 4400 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें सिल्वर को, सिल्वर इस वक्त $3 माइनस है। अगर 74 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मजीद गिरावट होगी, 73 से लेके $70 तक भी डाउन हो सकता है। और डॉलर इंडेक्स इस वक्त स्लाइटली इजाफा है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वक्त जो कल तक थोड़ी ओवरबोट थी, आज उसमें कुछ कमी हुई है, आज उसमें कुछ थोड़ी सी करेक्शन हुई है और थोड़े से पॉइंट्स जो ओवरबोट पे थे वो कम होना शुरू हुए। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल जो कल बताया गया था इसी चार्ट के ऊपर कि 1,86,909 का लेवल बताया गया था, मार्केट ने ये लेवल यानी ब्रेक किया और मार्केट ने 1,87,900 का हाई बनाया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट में 1,88,000 का भी रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था कल, तो मार्केट ने वो लेवल नहीं सस्टेन कर सकी और मार्केट वहां से बैक कर गई, और इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक कर दिया। अब चूंकि मार्केट ने दो लेवल ब्रेक किए 1,88,000 और 1,86,900, इसलिए मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अब थोड़ी सी मजीद यानी अपने आप को करेक्ट कर सकती है और डिक्लाइन कर सकती है, क्योंकि यानी थोड़ा सा वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। ये वीक पूरा बहुत अच्छा चला है मार्केट का, लेकिन कल भी मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आखिर में हमने देखा कि मार्केट ने अपने थोड़े से पॉइंट्स एडजस्ट किए। अब कल के लिए जो क्रूशियल लेवल होगा वो ये होगा कि 1,86,900 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये ब्रेक करके जैसे सस्टेन करेगी देन दोबारा अटेम्प्ट करेगी 1,88,000 की तरफ, और मार्केट का वो फिर नेक्स्ट लेवल बनेगा। इस वक्त चूंकि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है तो कल हम ये देख सकते हैं कल थोड़ी और करेक्शन मार्केट की अंदर यानी एडजस्ट हो सकती है, और एडजस्ट होने के बाद फिर हम दोबारा देखेंगे कि मार्केट आपकी जो है वो बाउंस बैक करेगी, रिकवरी की तरफ होगी। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहे, लेकिन याद रखें कि जो स्टॉक मार्केट में यानी कि टॉप पर वो लोग फंसेंगे जो प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, और वो फंसते भी हैं। अक्सर गलती क्या करते हैं कि एनआरएल जैसे अब मिसाल है 477 पर चला गया, अब यहाँ पर अच्छा लग रहा है, 420 पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो 470 पे 75 पे अगर आप यहाँ पे लेते हैं विदाउट स्टॉप लॉस तो इसी तरीके से होगा कि आप टॉप पर फंस सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि यानी कि एटीआरएल हो गया, एनआरएल हो गया, इस तरह बैंकों में अगर आप देखें मिजान बैंक, बैंक अल हबीब देखें, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर टॉप पर लोग फंस सकते हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इसलिए कोशिश ये करनी है आपने कि उन स्टॉक से निकलना है जो बहुत ज्यादा बढ़ गए, और उन स्टॉक की तरफ आना है जो ज्यादा चले नहीं, जिनमें अभी जगह बाकी है। तो मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट और थोड़े पॉइंट एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि आज का अगर हम दिन देखें तो आज मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कल मार्केट 1,87,000 से ऊपर क्लोजिंग दे, 86,000 से ऊपर क्लोजिंग दे। अगर मार्केट इसी क्लोजिंग देने में कामयाब होती है तो फिर मार्केट दोबारा से आपकी रिकवरी की तरफ चली जाएगी, अदरवाइज मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट है और मार्केट फिर करेक्शन कर सकती है, मार्केट फिर करेक्शन एडजस्ट कर सकती है। तो कोशिश ये करें कि 80 यानी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करके काम करें, और कोशिश करें कि उन स्टॉक्स में काम करें जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हो, और यानी महंगे स्टॉक बाय ना करें। इसी तरीके से ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा सा डिप पर आता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओजीडीसी हो गया, आपका जो है वो पीएसओ हो गया, इसी तरीके से इनको मारी पेट्रोलियम हो गया, मारी गैस हो गया, तो इनको डिप पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यानी छोटे स्क्रिप्ट आपके मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़े स्क्रिप्ट थोड़े से रुकते हैं तो छोटे स्क्रिप्ट चलना शुरू हो जाते हैं, तो छोटे स्क्रिप्ट का नंबर आ सकता है, जैसे आपका लोड्स हो गया, ट्रीट कॉर्पोरेशन हो गया, फौजी फूड हो गया, और कॉसम डब्ल्यूटीएल हो गए। इस तरह के जो स्टॉक्स है, जो छोटे स्टॉक्स है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में कोई ऐसी खराबी नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर रही है, थोड़ा सा मार्केट जो ओवरबोर्ड हो गई है उसको कंसोलिडेशन फेज के अंदर जाना चाह रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो फर्स्ट सेलिंग एरिया जो हमारा होगा 1,88,800 और 1,90,900, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल होंगे। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 1,83,000, 1,79,300, ये हमारे सपोर्ट होंगे। अगर हम मार्केट को चेक करें इस वीक के हिसाब से, तो इस वीक में अब भी अगर हम देखें तो मार्केट 6,500 पॉइंट गेन कर चुकी है,
और 6,500 पॉइंट में मार्केट ने आज थोड़ी सी करेक्शन ली 1000 पॉइंट तक की तकरीबन। तो कल भी अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो है मार्केट इस पूरे वीक के अंदर अच्छी बंद हो रही है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट अगर वॉलेटाइल परफॉर्म भी करेगी तो उसमें आपको मौका यानी अच्छा मिलेगा मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर बाइंग करने का भी और सेल करने का भी। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहे, हायर से अपना नफा बुक करते हुए चले। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।